फिल्म शुरू होती है और एक स्क्विरल को दिखाया जाता है जिसका नाम सरली है। सरली एक नंबर का टपोरी है और उसके साथ उसका प्यारा सा दोस्त चूहा भी है जिसे वो बीड़ू बोलता है, पर बीड़ू बोल नहीं सकता, इसलिए सरली ने उसका नाम बीड़ू ही रख दिया है। बीड़ू बहुत क्यूट है। फिर एक पार्क को दिखाया जाता है, वहाँ कुछ और भी प्यारे प्यारे एनिमल्स हैं जो कि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं और उन सब का लीडर एक रकून है। तभी उन्हें पता चलता है कि पार्क के बाहर एक नट से भरी गाड़ी आई है। रकून एंडी और ग्रेसन को नट चुरा कर लाने को भेजता है और रकून उन दोनों को सरली से दूर रहने को भी कहता है। वहीं वो नट बेचने वाला आदमी खुद ही एक चोर होता है जो कि अपने साथी के साथ सामने के बैंक पर नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची नट खरीदने आ जाती है, पर वो आदमी उस पर गुस्सा कर देता है। वहाँ बीड़ू और सरली भी उन्हीं नट्स को चुराने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी वो छोटी लड़की पुलिस को लेकर वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि इस नट बेचने वाले अंकल ने मुझ पर हमला किया। वहीं एंडी और ग्रेसन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी एंडी बीड़ू को देख लेती है और वो सरली के पास पहुँच जाती है, पर सरली एंडी से कहता है कि ये माल अपुन का है, इसे अपुन ही लेगा। तब एंडी सरली को साथ चोरी करके नट्स को आधा आधा बांटने का आइडिया देती है और पार्क के सारे एनिमल्स की हेल्प करने को भी कहती है, पर सरली उससे कहता है कि ओ मैडम, अपुन अकेले ही काम करता है और अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, और वो नट चुराने निकल पड़ता है। फिर वो और बीड़ू मिलकर नट चुराने में लग जाते हैं, पर तभी उन्हें एक डॉगी देख लेती है जो कि उन बैंक चोरों की ही होती है और वो सरली और बीड़ू के पीछे पड़ जाती है। वो डॉगी गलती से नट कार को चला देती है जिसे देखकर वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं एंडी भी उस नट कार पर आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वो नट कार एक कोने पर जाकर रुक जाती है, पर तभी ग्रेसन वहाँ आकर उसे नीचे गिरा देता है। एंडी ग्रेसन को नट्स को इकट्ठा करने को कहती है, पर सरली हाथ में आग लेकर उससे कहता है कि ये सारा माल अपुन का है, पर गलती से वो आग लीक सिलेंडर में लग जाती है और वो नट कार तेजी से आगे बढ़ने लगती है। सरली अपना खाना लेकर निकल लेता है और कहता है कि मत जानी लाइफ, पर वो नट कार उन एनिमल्स के पार्क में उनके खाना जमा करने वाले पेड़ की तरफ आ जाती है। सारे एनिमल्स वहाँ से भाग जाते हैं और उस पेड़ में आग लग जाती है। सारा इकट्ठा किया हुआ खाना बर्बाद हो जाता है। रकून गुस्से में कहता है कि ये किसने किया। तब कुछ स्क्विरल सरली को पकड़कर वहाँ ले आते हैं। सब सरली को सजा देने की बात करते हैं, पर एंडी ऐसा नहीं चाहती। वो कहीं ना कहीं सरली को पसंद करती है, पर रकून सरली को पार्क से निकाल देने की बात करता है और सभी उसके फैसले को सही मानते हैं। सरली कहता है कि क्या आप उनको तड़ी पार कर देंगे। ना चाहते हुए भी एंडी को भी रकून की बात माननी पड़ती है और सरली को पार्क से निकाल दिया जाता है। एंडी सरली से माफी मांगती है। बीड़ू भी सरली के साथ जाने लगता है, पर सरली उससे कहता है कि यार बीड़ू, अपुन की सजा है, अपुन ही भुगतेगा। पर पार्क से निकलते ही सरली की तो बैंड बज जाती है। सरली बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और एक डस्टबिन में छिप जाता है। बीड़ू और एंडी सरली को इस हाल में देखकर उदास हो जाते हैं। वहीं सरली किसी चीज से घबरा जाता है और वो उसे जोर से हिट कर देता है, पर वो तो बीड़ू होता है जो कि बेहोश हो जाता है। सरली बीड़ू से कहता है कि उठ बीड़ू, तेरे को अपुन की दोस्ती की कसम। बीड़ू सरली के गले से लग जाता है, पर सरली बीड़ू से कहता है कि अपुन ने तेरे को अपुन के पीछे आने से मना किया था ना, जा इधर से। और सरली वहाँ से चला जाता है, पर तभी सरली के पीछे जंगली चूहे पड़ जाते हैं। सरली उनसे बचकर भागता है। तभी बीड़ू आकर सरली की मदद करता है, पर वो जंगली चूहे बीड़ू को ही पकड़ लेते हैं। तब सरली बीड़ू को बचा लेता है। अब सरली इन सब चीजों से बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक नट शॉप दिख जाती है जिसे देखकर बीड़ू और सरली की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। वो दोनों उसके अंदर जाने के रास्ते को ढूंढने लगते हैं, पर हर बार वो नाकामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है जिससे दो आदमी उतरकर उस दुकान के अंदर आते हैं। उनके साथ बीड़ू भी दुकान के अंदर आ जाता है और वो सरली को भी अंदर ले आता है। दुकान में वही आदमी होते हैं जो बैंक पर नजर रख रहे थे।
और उनका बॉस उनके साथ मिलकर बैंक को लूटने का प्लान बनाता है। वहीं सेरली की पूंछ चूहादानी में फंस जाती है, जिससे उन चोरों की डॉगी को उनका पता चल जाता है। उस डॉगी का नाम फ्रेशिस होता है। वो उन पर भौंकने लगती है, पर उसका मालिक उसे चुप कराने के लिए विसल बजा देता है। सेरली को समझ आ जाता है कि ये डॉगी इससे कंट्रोल होती है। वहीं पार्क के एनिमल्स को दिखाया जाता है। उनके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। रकून एक बार फिर से एंडी और ग्रेसन को खाना लाने भेज देता है। रास्ते में एंडी का बैग एक चूहा चुरा लेता है, जिसे पकड़ने के चक्कर में एंडी और ग्रेसन अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से फ्रेशिस सेरली पर भौंकने लगती है, तो उसका मालिक फिर से विसल बजाता है, पर इस बार उसका दोस्त उसकी विसल बाहर फेंक देता है, जिसके बाद फ्रेशिस सेरली और बीड़ू को दुकान से बाहर भगा देती है। सेरली बीड़ू से कहता है कि हमें वो चमकीली पुंगी ढूंढनी होगी, और वो उस विसल को ढूंढने लगते हैं, पर तभी वहाँ एंडी आ जाती है और वो विसल एंडी को मिल जाती है। सेरली उससे उस विसल को मांगता है, पर तभी दुकान का दरवाजा खुलता है और सेरली और बीड़ू उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो दुकान की बेसमेंट में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नट्स होते हैं। सेरली बीड़ू से कहता है कि बीड़ू ठूस ठूस कर खाएंगे, पर तभी वहाँ फ्रेशिस आ जाती है। बीड़ू और सेरली उससे बचकर बाहर भागते हैं, पर सेरली बीच में ही फंस जाता है। सेरली एंडी से वो विसल मांगता है, जिस पर एंडी उससे खाने को 50-50 करने की बात करती है, वरना वो उसे विसल देने से मना कर देती है। खुद की जान बचाने के लिए सेरली उसकी बात मान जाता है। एंडी भी उसे विसल दे देती है, जिसके मिलते ही फ्रेशिस सेरली की पालतू बन जाती है और वो सेरली से कहती है कि बॉस, अगर मैंने तुम्हें नहीं भगाया तो वो इंसान मुझे पिंजरे में डाल देंगे, और वो सेरली से दोस्ती करने की बात करती है। एंडी सेरली से कहती है कि इतने सारे नट्स मैं अकेले नहीं ले जा सकती, हमें एक प्लान बनाना चाहिए, जिस पर सेरली कहता है कि तुम अपना देख लो, अपुन और बीड़ू तो सुरंग खोदने वाले हैं। सेरली का प्लान सुनकर एंडी खुश हो जाती है और पार्क में जाकर और साथियों को लाने की बात करती है। फिर एंडी पार्क में जाकर सबको नट शॉप के बारे में बताती है। रकून मोल को लीडर बनाकर एंडी के साथ कुछ और एनिमल्स को नट्स को लेने के लिए भेजता है। अगले दिन वो लोग नट्स चुराने के लिए नट शॉप पहुंच जाते हैं। वहां सेरली उन्हें नट चुराने का प्लान बताता है। वहीं वो चोर भी टनल बनाकर बैंक से पैसे चुराने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर मोल और उसके साथी गुफा खोदना शुरू कर देते हैं। सेरली बहुत चालाक होता है। वो एंडी को दुकान में जाने के सिंपल रास्ते के बारे में नहीं बताता। वो अंदर जाकर नट्स को इकट्ठा करने लगता है। वहीं वो लोग भी दुकान तक गुफा खोद लेते हैं, पर तभी वहाँ पड़े बॉम्ब में आग लग जाती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। सेरली और बीड़ू नट लेकर गुफा से बाहर आ जाते हैं, पर तभी फ्रेशिस उनसे कहती है कि अब तो वो मुझे पक्का पिंजरे में डाल देंगे, तुम मुझे बचा लो। तब सेरली मरने की एक्टिंग करता है और फ्रेशिस उसे अपने मुंह में पकड़कर अपने मालिक के सामने ले आती है, जिससे वो बच जाती है। पर वो लोग एनिमल की बनाई गुफा को बंद कर देते हैं और सेरली को डस्टबिन में फेंक देते हैं। सेरली दोबारा प्लान बनाता है और दोबारा एक गुफा बनाकर नट चुराने की बात करता है, पर मोल पहले रकून से परमिशन लेने को कहता है, जिसे सुनकर सेरली गुस्से में आ जाता है। उसे रकून अच्छा नहीं लगता, वो बहुत उदास हो जाता है। तब बीड़ू उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करता है। बीड़ू और सेरली की दोस्ती बहुत ही प्यारी होती है। वहीं एंडी पार्क में सबको खाना बांट रही होती है, जिसे देखकर रकून गुस्सा हो जाता है। रकून मोल से कहता है कि हमने क्या प्लान बनाया था, जितना कम खाना होगा हम इन सबको उतना ही अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। इसलिए रकून मोल को खाना लाने के बीच में अड़चन पैदा करने के लिए भेज देता है, पर वहाँ सेरली मोल को देख लेता है। मोल गुफा में पानी डालने लगता है, पर गुफा में दो एनिमल काम कर रहे होते हैं। सेरली पानी को रोकने की कोशिश करता है, पर पानी दुकान की बेसमेंट तक पहुंच जाता है। सेरली उन दोनों एनिमल्स की जान बचा लेता है, जिसके बाद वो मोल को पकड़ने उसके पीछे भागता है। सेरली मोल से पूछता है कि तूने ऐसा काहे को किया, जहां मोल उसे बता देता है कि अगर चोरी करने में सब कामयाब हो गए तो रकून उन पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। ये सुनकर सेरली सबको सच बताने के लिए निकल पड़ता है, पर उसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता
और उल्टा उस पर ही पानी डालकर नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा देते हैं। एंडी बीड़ू से सच बोलने को कहती है, जिस पर सरली उससे कहता है कि ये गूंगा क्या बोलेगा, ये तो वही करता है जो अपोनिस को करने को कहता है। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? पर सरली की ये बात सुनकर बीड़ू उससे नाराज हो जाता है। उसके बाद सरली बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो अकेले ही सारे नट्स को बाहर निकालने लगता है, पर सरली को वो इंसान पकड़ लेते हैं और उसे पिंजरे में डाल देते हैं। तभी वहाँ पर लाना आती है, जो कि उन चोरों के बॉस की गर्लफ्रेंड होती है। वो उसे चोरी करता हुआ देखकर बहुत गुस्सा होती है और फ्रेशर्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो सरली को भी छुड़ा लेती है। इसके बाद सरली वहाँ से नट्स लेकर बाहर आ जाता है, पर वहाँ पर रकून उस पर जंगली चूहों से हमला करवाकर उसे पकड़ लेता है। पर सरली रकून से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, मोल ने मुझे सब सच बता दिया है। ये सुनकर रकून मोल पर गुस्सा करता है और इसके बाद वो सरली को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो चोर दुकान के अंदर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे सरली रकून के चंगुल से छूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो चोर चोरी करके पैसों को गाड़ियों में भर देते हैं, पर वो एक गाड़ी में नट्स को डाल देते हैं ताकि उन पर कोई भी शक ना करे। तभी एंडी और उसके साथी वहाँ नट्स को लेने आते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि सारे नट्स गाड़ी में भर दिए गए हैं, तो वो उन्हें लेने गाड़ी में पहुँच जाते हैं। तभी रकून ये देख लेता है कि उन सबको नट्स मिल गए हैं, जिससे गुस्सा होकर वो उन्हें गाड़ी में ही बंद कर देता है। फिर वो गाड़ी वहाँ से जाने लगती है। ये सब होता हुआ सरली और ग्रेसन भी देख लेते हैं और वो उन्हें बचाने के लिए गाड़ी के पीछे जाते हैं। तभी रकून देख लेता है कि सरली और ग्रेसन उन्हें बचाने जा रहे हैं, इसलिए वो भी उनके पीछे जाने लगता है। जैसे तैसे करके सरली और ग्रेसन गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं और उन सबको बचाने लगते हैं। पर तभी वहाँ रकून भी आ जाता है और वो सरली को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर अब मोल भी सबको सच बता देता है कि रकून ही हम सबको धोखा दे रहा है। तभी उन चोरों के पीछे पुलिस पर जाती है। सरली भी पुलिस की गाड़ी को पकड़कर दोबारा उनके दोस्तों के पास आ जाता है, जिसके बाद पुलिस गाड़ी को रोक देती है। तभी सारे एनिमल गाड़ी से बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी चोर बॉस गाड़ी में बॉम्ब लगाकर उसे आगे चला देता है। पर सरली और एंडी गाड़ी में ही रह जाते हैं। गाड़ी पुल से नीचे गिर जाती है। सरली और एंडी गाड़ी से बाहर कूद जाते हैं, पर तभी गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पुल टूट जाता है और वो सब पानी में गिर जाते हैं और एक झरने के पास आकर रुक जाते हैं, जहाँ पर रकून झरने में गिरने वाला होता है, लेकिन वो सरली की टांग पकड़ लेता है। सरली को बचाने के लिए सारे एनिमल सरली को पकड़ लेते हैं, लेकिन सरली उनका हाथ छोड़ देता है और वो और रकून झरने में गिर जाते हैं। वहाँ सारे नट्स पानी में बह जाते हैं। बाकी सारे एनिमल्स पानी के साथ बहकर पार्क तक पहुँच जाते हैं। साथ ही बहुत सारे नट्स भी वहाँ आ जाते हैं, जिससे एनिमल्स को खाना मिल जाता है। वहीं वो चोर बॉस भी बहकर वहाँ पहुँच जाता है। वो पार्क में बहुत सारे चूहों को देखकर डर जाता है और पार्क के बाहर आ जाता है, जहाँ उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ फ्रेशर्स भी अपनी मालिक के साथ आई होती है। एंडी और बीड़ू सरली को खो देने के दुख में डूबे होते हैं। तभी फ्रेशर्स बीड़ू को अपने साथ आने को कहती है और वो उसे सरली के पास ले जाती है। सरली बिल्कुल चुप गिरा पड़ा होता है, जिसे देखकर बीड़ू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोनों उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी सरली जाग जाता है। बीड़ू सरली के गले लग जाता है। तभी वहाँ एंडी भी आ जाती है। एंडी भी सरली को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।